हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट क्लास में हम लोग ने हमारे जीओसी लेक्चर 2 को फिनिश किया था, जिसमें हम लोगों ने टॉटोमेरिज्म किया था। वो पूरा लेक्चर टॉटोमेरिज्म के लिए था। और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आपने टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, हम लोगों ने कई तरीके के आइसोमेरिज्म किए हैं। टॉटोमेरिज्म किया, मेटामेरिज्म किया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इट इज़ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज़ नॉट इन महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक। तो जो स्टूडेंट्स बोर्ड्स के लिए फोकस कर रहे हैं तो वो ये लेक्चर स्किप कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपको ऊपर ऊपर से नॉलेज चाहिए तो आप ये थोड़ा एक बार ये देख लो। 5 मिनट के लिए आपको समझ जाएगा ये क्या है। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके कुछ पार्ट्स हम 12th में भी पढ़ने वाले हैं इन बोर्ड्स, बट एनसीईआरटी में ये टॉपिक अच्छे से मेंशन किया गया है तो हमें इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हम लोग कर रहे हैं आइसोमेरिज्म, ये जीओसी का पहला पार्ट है। नेक्स्ट क्लास से जो हम स्टार्ट करेंगे वो होंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के कुछ फंडामेंटल बेसिक्स। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म से। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, देयर आर टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, मैं उसका डेफिनेशन लिख रही हूँ, हम देखेंगे क्या होता है वो। आप भी लिखिए मेरे साथ। कंपाउंड दैट have the same substitution and sequence of covalent bond but differ in relative positions of atom or group in space is called स्टीरियो आइसोमर्स। अभी काफ़ी बड़ा सा एक डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। अब आपको कुछ समझ नहीं रहा होगा क्या है ये, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी धीरे धीरे। ठीक है। तो जो हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा है उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म, कि उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा बट आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। बराबर है। तो इधर भी हम लोग स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सब मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। देखो वहाँ पे लिखा है कंपाउंड्स हैविंग सेम सब्स्टिट्यूशन। एक मेरे पास कंपाउंड है, सेम सब्स्टिट्यूशन है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे CH3 लगा है तो दोनों कंपाउंड में सेम सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और सब्स्टिट्यूशन भी सेम है। सिर्फ उस सब्स्टिट्यूशन का पोजीशन, ठीक है, वो एटम का पोजीशन, वो ऊपर है वो नीचे है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि जैसे जैसे हम लोग ने चेन आइसोमेरिज्म में देखा था कि जो मेरा फंक्शनल ग्रुप होता है, फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में देखा था कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो एक जगह यहाँ मतलब एक चेन में सेकंड पोजीशन पे लगा होता है, दूसरे में वो फोर्थ पोजीशन पे लगा होता है। ऐसा नहीं होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे आपका जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो सेम पोजीशन पे होगा, दोनों साइड सेम पोजीशन। सिर्फ उसका जो अरेंजमेंट है, अभी फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई मॉलिक्यूल, ओके, दिस इज़ माई मॉलिक्यूल। जब मैं 2D में देखूंगी इसे, ब्लैक बोर्ड पे जब ड्रॉ करूंगी तो यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है। बट
जब मैं इसको 3D में देखूंगी, अब अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा है तो इसके पास ऊपर भी जगह है, साइड में भी जगह है, नीचे भी स्पेस है और बाजू में भी स्पेस है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि ये अभी समझो मेरा ये एटम है, ठीक है। तो अभी जब हम लोग मॉलिक्यूल बनाते हैं तो मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ, CH4 मीथेन, राइट। दिस इज दी 2D स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पे बना रहे हैं। बट अगर मैं इस स्ट्रक्चर को स्पेस में इमेजिन करूँ, स्पेस मतलब ये जो हमारा स्पेस है, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये जो मेरा कार्बन है वो कुछ ऐसा होगा, और ये जो हाइड्रोजन्स हैं यहाँ पे, जो हाइड्रोजन्स हैं वो लोग नीचे नहीं होंगे, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होगा, एक हाइड्रोजन किसी भी स्पेस में होगा ना। तो जो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है उसमें भी जो भी मेरे दो ग्रुप्स होंगे उन दोनों के सेम सब्स्टिट्यूएंट है, एच 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 एच, इधर भी एच 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 ही होंगे। सिर्फ अगर ये मेरा कार्बन है तो एक एच ऊपर है, तो इस वाले स्ट्रक्चर में वो एच नीचे होगा या साइडवेज होगा, उसका अरेंजमेंट इन दी स्पेस वुड बी डिफरेंट। तो ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, बट डिफर इन रिलेटिव पोजीशन एंड एटम ग्रुप इन स्पेस, का मतलब यही होता है कि वो प्रेजेंट तो होंगे, सेम सब्स्टिट्यूशन होगा, सिर्फ उसके जो अरेंजमेंट हैं स्पेस में, जब हम 3D देखेंगे तो वो कुछ अलग होगा। ओके ओके, तो आई होप स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं, ओके, ये कंसेप्ट का नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बट अगर मेरे पास ऐसे दो प्रोडक्ट हैं, एक ये CH3 जैसे हमने अभी बात किया, H H H, ओके, ये दोनों सेम दिख रहे हैं ना, ये भी CH4 है और ये भी CH4 है। फ़र्क कहाँ होगा कि इन दोनों का जो भी अरेंजमेंट होगा हाइड्रोजन का वो अलग अलग होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और इन दोनों को कहा जाएगा स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, जैसे हम आइसोमेरिज्म को के फिनोमिनन के अंदर आइसोमर्स पढ़ते हैं बहुत सारे टाइप्स के, तो वैसे ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हम पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझ गया होगा आप तो अब हम क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। जब मैंने क्लासिफिकेशन करवाया था आइसोमेरिज्म का, तो मैंने डायरेक्ट आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताया था, राइट। अगर आपको याद होगा तो, अगर आपने नोट्स लिखे हैं तो आप पीछे देखिए, मैंने ऐसा कुछ लिखवाया था क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड में वैसा दिया गया है। बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म के डायरेक्ट नीचे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल नहीं आता है। देयर इज वन मोर ब्रांच जो हम देखेंगे अभी। इट इज नोन एज कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिग्रेशनल। ध्यान से, इसकी स्पेलिंग काफ़ी मिलती जुलती होती है तो कई बार कंफ्यूज जाते हैं हम। द फर्स्ट वन इज कॉन्फॉर्मेशनल एंड द सेकेंड वन इज कॉन्फिग्रेशनल, ठीक है। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम देखेंगे, उसके लिए मुझे आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो पहले हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसके बेसिस पे मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको। तो कॉन्फॉर्मेशनल उस कंपाउंड में होता है जिस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड हो, बेसिक डिफरेंस, हाँ, सिंगल बॉन्ड हो। और कॉन्फिग्रेशनल वहाँ होता है जहाँ मेरे पास डबल बॉन्ड हो। इतना समझ गया। अब देखते हैं कॉन्फिग्रेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल में फ़र्क क्या है। पहले हम करेंगे कॉन्फॉर्मेशनल, ठीक है। कॉन्फॉर्मेशनल मतलब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये एक कार्बन है और मेरे पास ये एक कार्बन है, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड मैंने बनाया, ठीक है। ये एक कार्बन है और ये मेरा दूसरा कार्बन है और इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, देयर इज conformationals are different spatial arrangements of molecules that are generated by rotation around the single bond। मतलब अभी ये आप स्क्रीन के सामने रख रही हूँ मैं, देखो अब मेरा ये कार्बन ऐसे ही रहेगा बट ये कार्बन थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं।
और ये कार्बन अगर ऐसा है तो ये कार्बन ऊपर हो जाएगा, मतलब ये ऐसे ऐसे घूमेंगे ये लोग, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अगर मेरा ये कार्बन और ये कार्बन है तो देखो, अगर समझो मैंने आपको बताया होगा जब हम लोग न्यूमैन्स प्रोजेक्शन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन मॉलिक्यूल होता है, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, वो रोटेट होते हैं ना। तो समझो अगर ये मेरे पास ये है, ये दोनों स्ट्रेट है, एकदम एक प्लेन पे है, बट मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया। अब ये नीचे की तरफ है और ये ऐसे के ऐसे, बट ये मेरा हाथ नीचे चला गया ना, तो इसने अपना प्लेन चेंज कर लिया। मैं इसको ऊपर कर रही हूँ, अब मैंने इसको ऊपर कर दिया और अब इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, बराबर है। तो इसे हम कहेंगे कॉन्फॉर्मेशनल, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखेंगे फटाक से हम। Conformations are different spatial arrangements of molecule that are separated by rotation around carbon carbon single bond। समझा डिफरेंस? देखो अभी जो मैंने बताया था मैं वही चीज़ वापस से रिपीट करूँगी। देखो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में ही होता है। ऑल्सो एक और डिफरेंस पॉइंट है कि दीज कॉन्फॉर्मेशनल कैन बी सेपरेटेड, ओके, सॉरी यू कांट सेपरेट देम, ओके, सो कांट सेपरेट, बिकॉज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बहुत टाइट होता है। देखो ये बॉन्ड बहुत टाइट होगा, बट अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वो पाई इलेक्ट्रॉन से बनते हैं डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड टूट सकते हैं। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ोगे कि सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन पाई बॉन्ड, ओके, वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है आप लोगों को, थोड़ा टाइम के बाद इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं वी कांट सेपरेट देम बाय फिजिकल और केमिकल चेंजेस। लाइक अगर हम लोग ने एक कॉन्फॉर्मेशनल मॉलिक्यूल लिया है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बट कॉन्फ़िगरेशन को हम सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली ब्रोकन, ओके। तो एक बार इसका वापस से डेफिनेशन देखते हैं, ये बस इतना ही है, ठीक है। What is conformation are different spatial arrangements of molecule that are separated by rotation around carbon carbon single bond। तो अगर ये कार्बन है और ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो मैं इसको रोटेट कर रही हूँ ना, तो ये मेरा मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में रोटेट हो रहा है, तो ये अलग अलग स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और ये जो अलग अलग हम बना रहे हैं मॉलिक्यूल, उसको हम कहते हैं रोटामर्स। हम क्या कहते हैं उसे? रोटामर्स। वो भी आप लिख लीजिए, उसे हम कहते हैं रोटामर्स। ऑल्सो conformers, okay, got it? There are two terms which you have to remember, one is rotamers and the another one is conformers, okay। so conformation में सिर्फ इतना ही था। हमने क्या देखा कि ये सिंगल बॉन्डेड में होता है, एंड जो भी सिंगल बॉन्डेड होगा उसमें जो दोनों एटम होंगे वो अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट्स में रोटेट होते रहेंगे, एंड यू कैन नॉट सेपरेट इट बिकॉज सिंगल बॉन्डेड है, सिग्मा बॉन्ड है, एंड सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, सो यू कांट सेपरेट दीज एंटिटीज। एंड ये जो भी रोटेशन से मॉलिक्यूल्स बनते जा रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रोटामर्स और कॉन्फॉर्मर्स। तो यहाँ तक सिर्फ था हमारा, हमने क्या फिनिश किया? हमारा कॉन्फॉर्मेशन, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कॉन्फिगरेशनल। तो मैं ये मिटा दूंगी पूरा और सिर्फ हम कॉन्फिगरेशनल ही करेंगे, ओके। बस कॉन्फर्मेशन में सिर्फ इतना है। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉन्फिगरेशन, ओके। सो हम लोग ने क्या फिनिश किया था अभी? कॉन्फॉर्मेशन।
अब हम स्टार्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा स्पेलिंग का थोड़ा मिस्टेक होता है, अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन रीड नहीं किया तो आप मिस्टेक 100% करके आने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कॉन्फ़िगरेशन का पहला पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया है कि इट इज अकरिंग ओनली इन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अनसैचुरेट कार्बन में ही होता है। तो अनसैचुरेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सैचुरेशन में क्या होगा, कॉन्फॉर्मेशन, और कॉन्फिग्रेशनल किस में होगा, जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं इट इज इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, अभी देखो, जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवाया था आइसोमेरिज्म का, तो उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था जिसमें मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो हमने लेकिन और एक ब्रांच देखा है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर अब आएगा हमारा 2 पार्ट। एक होगा हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होगा हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, 2 था हमने देखा था। तो ये किसके अंडर है, ये कॉन्फ़िगरेशनल के अंडर है। मतलब इन दोनों को होने के लिए आपको क्या चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगी, वो भी आप नोट करते जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या था कॉन्फ़िगरेशन का, कि ये कब होता है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। सेकेंड पॉइंट क्या होगा इसका, कि यू कैन सेपरेट इट, we can separate these entities, okay, and it is restricted rotation. अब इसका 2 पॉइंट का मतलब मैं समझाती हूँ आपको पहले। ओके, पहले हमने देखा कि ये डबल बॉन्ड्स में ही होता है, एग्रीड। वी कैन सेपरेट देम, हाउ वी कैन सेपरेट देम, क्योंकि ये लोग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होते हैं। जैसे मैंने आपको कॉन्फॉर्मेशनल में बताया था कि वो ऐसे ऐसे रोटेट होते रहते हैं, तो वो एक पोजीशन पे नहीं है कि हम उनको चलो ठीक है इसमें सेपरेट कर देंगे, एक कभी ऐसा होगा कभी कोई ऐसा होगा, तो वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रोटेट हो रहे हैं। बट कॉन्फ़िगरेशनल में देयर इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब ये 2 डबल बॉन्ड पकड़ लो, थोड़ा मुश्किल है बट समझो, ये 2 डबल बॉन्ड है। अब मैं इसको रोटेट नहीं कर सकती हूँ, ये गिर जाएगा, समझ रहे हो। अगर मैंने इसको देखो 2 बॉन्ड ले लिया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया अभी, कॉन्फ़िगरेशनल, ना, देयर इज डबल बॉन्ड। बट अब जब मैं रोटेट करने का ट्राई कर रही हूँ तो मेरे मार्कर्स गिर रहे हैं, मतलब मेरे डबल बॉन्ड टूट रहे हैं, तो मतलब वो स्टेबल नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए व्हेन देयर इज डबल बॉन्ड देयर इज restricted rotation, your rotation is not very smooth, देखो there is no smoothness, ये गिर जाएगा ये, ठीक है। इसीलिए we can separate them if we want कि ये इस पोजीशन में हो तो ये इसी पोजीशन में होगा, बराबर है ना। तो मैं इसी पोजीशन में मेरे एटम को रिमूव कर लूँगी। बट जब मैं सिंगल बॉन्ड वाले की बात कर रही थी तो वो कंटिन्यूसली घूम रहा था, तो मुझे कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिला जहाँ मैं उसे रिमूव कर सकूँ, क्योंकि वो रोटेट हो रहा था। बट अभी ये रोटेट नहीं हो रहा है, ये वैसा का वैसा ही है, इसलिए मैं उसको सेपरेट कर सकती हूँ। समझा, ये 3 पॉइंट, वो डबल बॉन्ड है, वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसलिए हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके अंडर हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, इसके पहले ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम स्टार्ट करें, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईथेन। ओके, दिस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माय वेरी फर्स्ट लेक्चर। लास्ट क्लास में मैंने उस लेक्चर का लिंक भी शेयर किया था, मैं इस क्लास में वापस से शेयर कर दूंगी वो लिंक। उसमें मैंने सारे प्रोजेक्शंस बताए हैं आपको। फर्स्ट वन वाज वेज फॉर्मूला, वेज रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड हम लोग ने फिक्सचर भी देखा था।
हम लोग ने न्यूमैन्स भी देखा है, हम लोग ने सॉ हॉर्स भी देखा है। मैंने सारा वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अगर तो भी आपको कुछ डाउट है तो यू कैन जस्ट ड्रॉप डाउन अ कमेंट। ओके, सो मैं वापस से वो ये सब रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज वो फिर रिपीटेशन हो जाएगा। हम मेन कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो हम उस पर ही रहेंगे, ठीक है। तो ये आप जो भी था मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ, वो आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। ओके, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे अपने डाउट्स बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के साथ। ओके, तो पहला हम डालेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो मेरे 12th के स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं जीओसी के, अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है तो प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करो, उसे फास्ट फॉरवर्ड में देखो। कुछ नया सीखने मिल रहा है तो उसे नोट डाउन करो और वीडियो को आगे स्किप करो, बिकॉज इट इज़ वेस्ट इफ़ यू आर वॉचिंग द एंटायर वीडियो अगेन। ओके, अगर आपको ऑलरेडी कुछ चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, 11th जो मेरे स्टूडेंट्स 11th के, उनको तो ये पूरा वीडियो अच्छे से देखना है। वो जो 12th के देख रहे हैं मैं उनको ही बोलना चाहूँगी कि जो कॉन्सेप्ट पता है उसे आप स्किप कर दो। ओके ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के साथ, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिख लेंगे सब लोग मेरे साथ। दे आर केमिकल स्पीशीज with the same type as another species but differ in geometry। ठीक है, ये डेफिनेशन काफ़ी सिंपल है। दे आर केमिकल स्पीशीज विद द सेम टाइप। सेम टाइप मतलब यहाँ पे भी जैसे मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बोला कि दोनों मॉलिक्यूल सेम टू सेम होगा, सिर्फ उनके स्पेशल अरेंजमेंट्स चेंज होंगे। तो इसमें भी क्या चेंज आ रहा है, इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि इसमें ज्योमेट्री में चेंज होगा। अब ज्योमेट्री में कैसे चेंज होगा मैं बताती हूँ। आप लोग ने सिस और ट्रांस के बारे में सुना है, अगर नहीं सुना होगा तो सुन लोगे, बट अगर आपको कुछ भी आइडिया है सिस और ट्रांस का, तो सिस और ट्रांस दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लोग ज्योमेट्री में डिफर करते हैं, वो पढ़ेंगे अब। ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए कुछ कंडीशंस है। देयर आर 2 कंडीशंस, लिखते हैं साथ में, राइट कंडीशंस। The first condition is कि there should be a restricted rotation। मतलब मेरे मॉलिक्यूल में restricted rotation होना चाहिए। अभी आप लोग ही बताओ रेस्ट्रिक्शन रोटेशन किस में होगा, सिंगल बॉन्ड में कि डबल बॉन्ड में? पॉज द वीडियो और सोचो। अगर मुझे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहिए मेरे मॉलिक्यूल में, ठीक है, क्योंकि मुझे उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है, तो पहला कंडीशन क्या है कि उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। तो अभी कुछ मिनट पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन उनमें होता है जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, बराबर ना। मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं है अच्छे से, इसीलिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। दैट मीन्स you should have a compound which is having carbon carbon double bond। समझा? मेरा सिखाने का मतलब ये था कि मुझे उसको यहाँ लाना है। अच्छा, दूसरा कंडीशन मेरा ये है कि जो भी मेरे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसके 4 वैलेंसीज हैं अभी, तो चारों वैलेंसीज अलग अलग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ कंपाउंड ए है तो यहाँ बी होना चाहिए, यहाँ सी और यहाँ डी,
चलो इसको ई ले लेते हैं, आप सी में कंफ्यूज जाओगे कार्बन और इसमें, समझा। तो देखो यहाँ पे ए बी सी डी मतलब ऑल दी वैलेंसीज, ठीक है, जो भी ग्रुप है वो सब अलग अलग है ना, दैट मीन्स देर आर 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉन्ड एज वेल एज राइट साइड ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। देखो लेफ्ट साइड भी 2 अलग अलग है और लेफ्ट साइड भी 2 अलग अलग है, ओके। तो इसे हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स। तो ये वाला रूल भी लिख लेते हैं हम। जरूरी नहीं है कि ए बी यहाँ लिया है तो ए बी यहाँ नहीं ले सकते, हाँ, सी डी और ई लेना है, आप ए बी भी यहाँ ले सकते हो, बट एक ही साइड में दोनों सेम मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए, ठीक है। Two different groups on the left side as well as on the right side of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड के इस साइड और इस साइड हर जगह हमारे पास अलग अलग कंपाउंड्स होने चाहिए, ओके। तो अब इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग, 2 एग्जाम्पल्स हैं इसके, वो देखते हैं, ओके। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे ब्यूटीन टू इन, ठीक है, ब्यूट टू इन। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे ब्यूट टू इन। पहले तो वीडियो पॉज करो और खुद से स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करो, मुझे देखना है कि आप लोगों ने कितना सीखा है नॉमेनक्लेचर। तो वीडियो पॉज करो और ट्राई करो ब्यूट टू इन बनाने का, जल्दी जल्दी एकदम। तो अगर कुछ भी ट्राई किया होगा तो मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ ऊपर, क्रॉस चेक करो। पहले 4 कार्बन बनाना है, राइट। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे देयर इज डबल बॉन्ड बताना है और बाकी के वैलेंसीज आपको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ 2 वैलेंसी पूरे हो चुके हैं तो यहाँ बस H एंड CH3, ओके। आई होप सबने यही स्ट्रक्चर बनाया होगा, ओके। तो अभी ये स्ट्रक्चर है हमारे ब्यूटीन का, ठीक है, ब्यूट टू इन का स्ट्रक्चर हमारा ये हमें पता है। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा घुमा के लिखूंगी तो ज़रा देखना कैसा होगा वो। अभी मैंने लिखा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड तो मुझे ऐसे ही लिखना है यहाँ पे, ओके। अभी देखो मैं लिखूंगी यहाँ CH3 H, ठीक है। अब ये मैंने CH3H किसका लिखा है, मैंने इसका लिखा है। इस साइड जो है पहले हम लोग राइट साइड का वैलेंसी फुल करेंगे। मैंने CH, देखो कार्बन पे एक CH3 है ना, वो CH3 मैंने इसे ऊपर लिखा है और ये जो हाइड्रोजन है वो मैंने नीचे लिखा है। सेम इसके पास भी है, एक H और एक CH3, तो वैसे ही मैं लिखूंगी सेम टू सेम CH3 और H, ठीक है। अब इन दोनों में ध्यान से देखना, जो भी अभी मैं एक टर्म यूज करने वाली हूँ, दैट टर्म इज बल्की ग्रुप, दैट टर्म इज बल्की ग्रुप। आपको हमेशा याद रखना है व्हाट इज बल्की ग्रुप, ठीक है। तो व्हाट इज बल्की ग्रुप मैं वो आपको बताऊंगी। बल्की मतलब क्या होता है, भारी, ठीक है, भारी। तो इसमें बल्की ग्रुप क्या है, अभी आप ये देखोगे CH3 और H, CH3 और H, इन दोनों में व्हाट इज द बल्की ग्रुप, ट्राई टू फिगर इट आउट, विच वन इज द बल्की ग्रुप, H की CH3। भारी मतलब मैं बोल सकती हूँ हायर मॉलिक्यूलर वेट, यस, भारी, बल्की इन द केस ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट।
तो H तो सिर्फ सिंगल है, बट CH3 में देयर इज अ कार्बन एंड देयर इज 3 हाइड्रोजन्स। तो सबको ऐड करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन से ज़्यादा बल्कि होगा, मतलब भारी होगा, बोल सकती हूँ। तो इसीलिए इन दोनों में से मैं बोलूँगी कि CH3 इज दी बल्कि ग्रुप, और इस वाले साइड से भी CH3 इज दी बल्कि ग्रुप। यस, तो नाउ इन दिस केस दोनों बल्कि ग्रुप, देखो दोनों बल्कि ग्रुप प्लेन के एक साइड हैं। नहीं समझा, वापस से दो, अभी ये समझिए कि ये दोनों बल्कि ग्रुप हैं। यस, ये तो हम समझ गए कि ये बल्कि ग्रुप्स हैं, बट अब ये बल्कि ग्रुप्स, ये जो प्लेन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी प्लेन बनाया है ऐसे, ठीक है, ये मेरा प्लेन था। ये इमेजिनरी प्लेन के ऊपर है दोनों बल्कि ग्रुप, है ना, या दोनों नीचे होते, पर दोनों ऊपर हो या दोनों नीचे हो। अगर मैंने दूसरा केस बनाया जिसमें ये कुछ ऐसे होते, ठीक है, मैंने कुछ अगर ऐसा केस बनाया तो अभी देखो ये मेरा प्लेन था, वापस से प्लेन बना देती हूँ, और ये मेरे दो बल्कि ग्रुप्स थे, बराबर है। लेकिन इस केस में मेरे दोनों बल्कि ग्रुप प्लेन के नीचे हैं, और इस केस में मेरे दोनों बल्कि ग्रुप प्लेन के ऊपर हैं। लेकिन इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, गेस करो, वीडियो पॉज करो और ट्राई टू फिगर आउट कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। देखो, एक केस में दोनों बल्कि ग्रुप्स ऊपर हैं और एक केस में दोनों बल्कि ग्रुप्स नीचे हैं। ओके, तो अगर आपने सोचा है तो मैं आंसर बताती हूँ कि दोनों बल्कि ग्रुप्स जो हैं आर ऑन सेम साइड, आर ऑन सेम साइड, मतलब अगर वो ऊपर भी हैं तो साथ में ऊपर गए हैं, और अगर वो नीचे हैं तो साथ में नीचे आए हैं। जय वीरू की दोस्ती है दोनों की, ठीक है, पक्की दोस्ती है। अगर वो दोनों ऊपर जा रहे हैं तो साथ में ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तो साथ में नीचे आ रहे हैं, समझा। तो इस केस में अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आपको ऐसा सीन देखने मिल रहा है तो उसे हम कहते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन। हम क्या बोलते हैं? सिस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, मार्क कर लो। और इसका नाम भी वैसे ही होगा। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या है? ब्यूटूइन, बट इसके आगे क्या लग जाएगा? सिस। सिस हाइफन ब्यूटूइन। समझा अभी सबको अच्छे से? देखो इसमें क्या था, जो दोनों बल्कि ग्रुप है वो दोनों एक साइड है, ठीक है, सेम साइड। अगर एक ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है कि ऊपर है कि नीचे है, पर दोनों एक साथ होने चाहिए, ठीक है। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, इसे कहते हैं सिस ब्यूटीन, ठीक है। अभी यहीं पे मैं और एक एग्जाम्पल आपको बना के दिखाती हूँ। सेम, हाँ, ब्यूटूइन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यस। और अब मैंने बनाया CH3H, सेम। बट अब मैंने क्या किया, मैंने इसको कर दिया H और इसको कर दिया CH3। ओके, अब देखो इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है? पहले बल्कि ग्रुप। तो इन दोनों में से बल्कि ग्रुप कौन है? ये एक वैलेंसी है ना, ये इसकी वैलेंसी है, इस कार्बन की वैलेंसी पहले देखनी है। इन दोनों में बल्कि ग्रुप ये है, और ये मेरा प्लेन है, ठीक है। ये मेरा दूसरा एग्जाम्पल है तो इसको मिक्स नहीं करेंगे। ये मेरा प्लेन है, ठीक है। अब देखो इसमें भी दो बल्कि ग्रुप्स थे, एक बल्कि ग्रुप, दूसरा बल्कि ग्रुप, ठीक है। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि एक बल्कि ग्रुप प्लेन के ऊपर है और एक बल्कि ग्रुप प्लेन के नीचे है। समझ रहा है? इसमें भी बल्कि ग्रुप्स हैं, ठीक है, बट एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन।
हम क्या बोलते हैं? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। जो ओपोजिट हो, कोई ऊपर हो तो कोई नीचे हो। यहाँ पे क्या कौन थे ये लोग? जय वीरू की दोस्ती थी, बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो दुश्मन है एक दूसरे के, तो एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा। ठीक है, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलेंगे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका नाम कैसे चेंज होगा? देखो, इसका नाम क्या था? ब्यूटुइन। पहले सिस लगाया, अभी क्या लगाओगे? ट्रांस। ट्रांस ब्यूटुइन। समझ गए? सभी बच्चे समझ गए? इसे कहते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है सिस और ट्रांस। ठीक है, ऐसे कई अलग अलग भी हैं, बट आपको सिर्फ सिस और ट्रांस पढ़ना है फिलहाल। ओके, तो हमने दो कॉन्फ़िगरेशन पढ़े, एक सिस कॉन्फ़िगरेशन और एक ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ओके चिल्ड्रेन, ये बोर्ड्स वाले बच्चों को आएगा, बट 12th में आएगा, इतना जल्दी शायद इंट्रोड्यूस नहीं होगा, या आपको अल्केन चैप्टर में कहीं दे दिया हो, बट ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है जो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या फिनिश किया? हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट बाकी है, विच इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो लास्ट कॉन्सेप्ट आज का जो हमारा होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, यह हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या होता है वो देखेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें हम। ठीक है, लिख लेते हैं पहले। ऑप्टिकल isomers are two compounds which contain the same number and kind of atoms, bonds, okay, and different spatial arrangements of the atom. ओके, अब इसमें क्या बताया गया है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं कि ये सेम एटम्स होंगे, सेम बॉन्ड्स होंगे, सिर्फ उनको स्पेशियल चेंजेस होंगे। ये तो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन है, बराबर है कि नहीं? ऑब्वियस ही बात है, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंडर आ रहा है तो वो भी उसके रूल्स फॉलो करेगा। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, इसमें नई क्या चीज़ है वो देखते हैं। कंडीशन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए आपके कार्बन को sp3 होना पड़ेगा। आपके कार्बन को sp3 होना पड़ेगा, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। हमने इसमें देखा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखा था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, बट यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना पड़ता है। और जो भी आपका कार्बन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक कार्बन है, ठीक है, उसके 4 वैलेंसीज होते हैं। एक वैलेंसी पे अगर CH3 लगाया, एक वैलेंसी पे H लगाया, एक वैलेंसी पे क्लोरीन लगाया, एक वैलेंसी पे ब्रोमीन लगाया। ठीक है, देखो ध्यान से देखना ये कॉन्सेप्ट। मेरे पास एक कार्बन एटम था, उसके पास 4 वैलेंसीज होते हैं और चारों पे अलग अलग कंपाउंड है, बराबर है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ऑल आर डिफरेंट। ऐसे कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन। हम क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। तो मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दूंगी।
आपको आगे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जहाँ पे एक स्टार मार्क किया होगा किसी भी कार्बन पे, तो आप समझ जाना कि वो कौन सा कार्बन है, कायरल। इसे कुछ लोग चायरल भी कहते हैं, मैं इसे कायरल कहती हूँ। तो आपको जैसा कहना है, आपको कायरल कहना है, आपको चायरल कहना है, आप जैसा भी कहना है आप कह सकते हैं, ठीक है। बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज कायरल कार्बन। कायरलिटी, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कायरलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरा कार्बन होगा उसके सारे वैलेंसीज अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, सबका वैलेंसी अलग अलग है, ठीक है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ फिलहाल, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट आएगा जब आप हैलोजन डेरिवेटिव करोगे 12th में, तो कंप्लीट आने वाला है। तो मैं इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं आपको बस बता देती हूँ व्हाट इज़ ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकली आप ये देखो, व्हाट इज़ ऑप्टिक, मतलब इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू लाइट, ठीक है। तो ये आप हम बाद में पढ़ेंगे, बट मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि आपके जो भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ना, वो आपके लाइट रेज को, अगर आपके लाइट रेज ऐसे जा रहे हैं तो उसको ऐसा कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे जब आप 12th में आएंगे मेरे साथ वापस, हम सेम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो उसना इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको बताना है, पहले आपको ये समझ गया कि कायरल कार्बन क्या होता है, ठीक है। तो फिर मैं आगे जाऊंगी, ठीक है। कायरल कार्बन समझ गया तो हम आगे जाएंगे। ओके, देयर इज अ कॉन्सेप्ट विच सेज दैट नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ठीक है। एक हम वापस एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम देखेंगे व्हाट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आराम से, ठीक है। देखते हैं, कार्बन CH2 CH3, एक हाइड्रोजन, ये वेज फॉर्मूला बना रही हूँ मैं, OH CH3, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल है। पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इज दिस अ कायरल मॉलिक्यूल। तो कायरल मॉलिक्यूल का क्या था डेफिनेशन, कि चारों जो मेरे पास होंगे वैलेंसीज मेन कार्बन के, वो क्या होने चाहिए, अलग अलग। तो इसमें अलग अलग है, एक में है ये देखो, ये इथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, बराबर है, सारा एकदम अलग अलग है। तो इसे, इस स्ट्रक्चर को मैं कह सकती हूँ इट इज कायरल, यस, ठीक है। ये ऐसा ही सेम मॉलिक्यूल, अभी समझो यहाँ पे एक मिरर आ गया, ठीक है। ये मैंने मॉलिक्यूल बनाया है और यहाँ पे मैंने एक मिरर रख दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मिरर बना देती हूँ, ये मिरर है, ठीक है, दिस इज द मिरर। अगर मैंने यहाँ पे मिरर रखा है तो मुझे ये मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा। अभी समझो आप यहाँ पे खड़े हो और आपको एक यहाँ पे इमेज रखा है, तो कैसा दिखे, एकदम उसका उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो मैं वापस बनाती हूँ स्ट्रक्चर, देखना, ओके। तो अगर आप ये दो स्ट्रक्चर देखोगे तो ये पहला स्ट्रक्चर मेरा ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, मैंने यहाँ पे एक मिरर रखा है, अब ये इसकी एकदम मिरर इमेज है। देखो, जब आप मिरर में देखोगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, CH2 CH2, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, OH वही है, CH3। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो भी मॉलिक्यूल है A और ये B आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, yes, they both are mirror images of each other. For example,
अब मैं इन दो इमेजेस को एक के ऊपर एक रख दूंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये हाथ, ठीक है, ये मेरा हाथ था और ये मेरा मिरर इमेज में हाथ ऐसा ही दिखेगा। अगर मैंने यहाँ पे हाथ रखा और मिरर रखा तो मुझे मेरा हाथ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। अब मैंने क्या चाहा कि मैं ये मेरे दोनों मिरर इमेजेस है 1 and 2, इन दोनों को मैं एक दूसरे के ऊपर रख दूँगी, ठीक है। जब मैं एक दूसरे के ऊपर इन्हें रख रही हूँ तो ये तीन तो चलो एक बार बैठ रहे हैं, बट ये तो मेरा थंब है और ये मेरी स्मॉल फिंगर है, ये नहीं बैठ पा रहे हैं। ये मेरी स्मॉल फिंगर है और ये मेरा थंब है, तो वो दोनों अलग हो रहे हैं ना, देखो वो ठीक से बैठ नहीं पा रहा है, राइट। तो इसे हम कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। हम क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल। इट इज़ नॉट इम्पोजिंग। देखो अगर मैं इसे ऐसे रखूँगी तो एकदम इम्पोज हो गया है, बराबर है। बट अगर मैं इसको ऐसे ला रही हूँ तो ये इम्पोज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज नहीं है, ठीक है, ये मिरर इमेज है। तो ये दो मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठ पा रहे हैं, ठीक है। दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। ओके, व्हाट इज सुपर इम्पोजिबल? फॉर एग्जाम्पल ये होता और ये, तो मैं अगर इसके ऊपर रख दिया एकदम बैठ गया ना इसके ऊपर, तो इसे मैं कहूँगी सुपर इम्पोजिबल, बट इट इज़ नॉट सुपर इम्पोजिबल ना, क्योंकि दीज टू आर मिरर इमेजेस और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अब सेम विद दिस केस, अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये CH2 CH3 बैठ जाएगा, OH बैठ जाएगा। CH3 तो इधर है ना, बट जब आप इधर रखोगे तो वो इधर आ जाएगा। दैट मीन इट इज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल। ओके, और ऐसे मॉलिक्यूल को विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर known as एनांशियोमर्स। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर आता है, कभी कभी MCQs में आता है व्हाट आर एनांशियोमर्स। दो मॉलिक्यूल दिए रहेंगे और फाइंड करना होगा व्हाट इज एनांशियोमर। सो व्हाट इज एनांशियोमर? दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। ओके, दैट इज नोन एज enantiomers. Okay, so here we have finished with the stereoisomers also. In the next class we'll be starting with the fundamentals of organic chemistry. हम देखेंगे कि reactions, क्योंकि organic chemistry पे क्या होता है, reactions होंगे तो कैसे होंगे, क्या प्रोडक्ट है, क्या रिएक्टेंट है, क्या उसके कंडीशंस होते हैं, वो सब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास से। तो हियर आई फिनिश GOC का थर्ड लेक्चर विच वॉज स्टीरियोआइसोमेरिज्म। होप आपको समझा है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में लेने की कोशिश नहीं की है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हाँ, ये और डिटेल में है, बट आई एम स्टिकिंग टू बेसिक ओनली, ठीक है, बिकॉज ये इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं और आप डिटेल में पढ़ोगे दूसरे चैप्टर्स में। ओके, सो आज हम लोग ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म फिनिश किया है, कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। आई होप आपको समझा है। प्लीज़ मेक योर रनिंग नोट्स। जो मेरे 12th के बच्चे हैं, अगर आपको ऑलरेडी आता है, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट स्टडिंग मोर और समथिंग डिफरेंट। ओके, एंड जो 11th के बच्चे हैं, कुछ भी डाउट है प्लीज़ टेक्स्ट मी। ओके, और यू कैन ड्रॉप डाउन द कमेंट बिलो दिस वीडियो। एंड जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा वो लिंक होगा डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है, 11th के लिए, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ओके, टिल देन बी सेफ एंड कीप लर्निंग। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।